हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ जीएसटी की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन, जिसमें सेक्शन 128 को नोटिफाई किया गया है 18 मई 2020 से। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपके सामने ओपन कर ली है नोटिफिकेशन नंबर 43, जो कि इशू हुई है 16 मई 2020 को। इन एक्सरसाइज ऑफ पावर conferred by subsection 2 of section 1 of Finance Act 2020, the central government hereby appoints 18th day of May 2020 as the date on which provision of section 128 of the said act shall come into force। तो यहाँ पे जो है सेक्शन 1 सबसेक्शन 2 की पावर को यूज़ करते हुए गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, अपॉइंट किया है 18 मई 2020 डेट को, जिस दिन की सेक्शन 120 के जो प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। सेक्शन 128 ऑफ यहाँ पे फाइनेंस एक्ट 2020 की बात की जा रही है। तो सेक्शन 128 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2020 क्या कहता है, चलिए देख लेते हैं जल्दी से। ये मैंने आपके सामने ओपन कर लिया है फाइनेंस एक्ट। यहाँ पे सेक्शन 128 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2020 बात करता है अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 140 की। तो सेक्शन 128 क्या कहता है कि सेक्शन 140 में अमेंडमेंट की गई है। इन सेक्शन 140 ऑफ CGST एक्ट विद इफेक्ट फ्रॉम 1st डे ऑफ जुलाई 2017। तो सेक्शन 128 ने सेक्शन 140 को 1 जुलाई 2017 से अमेंड कर दिया है। क्या अमेंड किया है, एक बार वो भी देख लेते हैं। In subsection 1, after the words existing law, the word within such time and shall be inserted and shall deem to have been inserted। तो सेक्शन 140 के सबसेक्शन 1 में जहाँ पे एग्जिस्टिंग लॉ लिखा हुआ है उसको अमेंड कर दिया गया है विद इन सच टाइम एंड, और ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल होगी 1 जुलाई 2017 से। तो क्या है ये अमेंडमेंट, एक बार वो भी देख लेते हैं। सेक्शन 140 हमारी बात करता है ट्रांजिशनल क्रेडिट की। तो ट्रांजिशनल क्रेडिट के ऊपर काफ़ी सारी जजमेंट आ चुकी हैं कि कहा जा रहा है कि जो ट्रांजिशनल क्रेडिट पेंडिंग है लोगों का, नहीं फाइल कर पाए, नहीं क्लेम कर पाए, उन सभी को ये मिलना चाहिए और 30 जून तक मिल जाना चाहिए। काफ़ी सारी जजमेंट भी हमने आपके साथ शेयर की हैं। तो यहाँ पे जो अमेंडमेंट की गई थी वो इसीलिए की गई थी कि हम यहाँ पे टाइम लिमिट प्रिस्क्रिप्शन जो है डाली जाए, ताकि अगर कभी जो है इस टाइम लिमिट को चेंज करना हो, इस ट्रान 1 के क्रेडिट की टाइम लिमिट को अगर गवर्नमेंट को कभी चेंज करना हो, अमेंड करना हो, तो रूल अमेंड करके ये चेंज जो है लाया जा सके। इसके लिए पूरा का पूरा जो फाइनेंस एक्ट है उसको चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसी इंटेंशन से ये वर्ड जो है सब्सटीट्यूट किए जा रहे हैं कि विद इन सच टाइम। तो ये टाइम का जो वर्ड है वो इसीलिए उस सेक्शन में लेकर के आया जा रहा है। काफ़ी सारे लोगों का जो क्रेडिट है वो पेंडिंग है, और एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट भी अभी हमने शेयर की थी कि आप 30 जून तक उसको क्लेम कर सकते हैं। तो इसी वजह से ये अमेंडमेंट जो है इस सेक्शन को भी नोटिफाई गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। तो चलिए एक बार सेक्शन 140 देखते हैं जिसमें ये इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट की गई है। तो ये मैंने आपके सामने ओपन किया है सेक्शन 140। इसका सबसेक्शन 1 जहाँ पे ये अमेंडमेंट की गई है, अ रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन अ पर्सन ऑप्टिंग टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10। तो कॉम्पोजिशन को जो है आप सभी को पता है, कोई क्रेडिट अवेलेबल नहीं होता। शेल बी एंटाइटल टू टेक इन इज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर द अमाउंट ऑफ सैंडविच क्रेडिट ऑफ एलिजिबल ड्यूटी कैरिड फॉरवर्ड इन द return relating to period ending with the day immediately preceding the appointed day furnished by him under the existing law in such manner as may be prescribed। तो यहाँ पे in existing law and यहाँ पे टाइम को भी ऐड कर दिया गया है। इन स्पेसिफाइड टाइम जो हमारी अमेंडमेंट की गई है, विद इन सच टाइम एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो आप को जो टाइम लिमिट यहाँ पे दी जाएगी और जो मैनर प्रिस्क्राइब किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आप ट्रान 1 का क्रेडिट ले पाएंगे। तो ट्रान 1 का क्रेडिट को आप लोगों को देने के लिए गवर्नमेंट जो है ये अमेंडमेंट लेकर के आ रही है, और जैसे ही इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ जाएगी हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो चेंजेस किए गए हैं इन सब सेक्शन 2
आफ्टर द वर्ड्स अपॉइंटेड डेट द वर्ड्स विद इन सच टाइम shall be inserted and shall be deemed to have inserted। तो इंसर्ट किए गए हैं या फिर मान लिया जाएगा कि इंसर्ट किए जा चुके हैं विद इन सच टाइम, अपॉइंटेड डे के बाद। तो चलिए एक बार अपॉइंटेड डे के बाद जो चेंज किया गया है, अ रजिस्टर्ड पर्सन, सबसेक्शन 2 में रीड कर रही हूँ, अदर देन अ पर्सन ऑप्टिंग टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10 shall be entitled to take in his electronic credit ledger credit of unavailed SENVIT credit in respect of capital goods not carry forward in return furnished under the existing law by him for the period ending with the day immediately preceding the appointed day। तो यहाँ पे भी जो है इन्होंने इंसर्ट कर दिया गया है विद इन द अपॉइंटेड डे विद इन सच टाइम एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो सभी जगह जो है आप देख पाएंगे टाइम लिमिट का जो वर्ड है वो डाला जा रहा है, ताकि गवर्नमेंट जो है कभी भी टाइम लिमिट चेंज करना चाहे तो सिंपली वो रूल्स को चेंज करके टाइम लिमिट को चेंज कर ले। हो सकता है यहाँ पे आपको एक्सटेंशन देने की बात की गई हो, आपको एक साइन दिया जा रहा हो कि हो सकता है आपको एक्सटेंशन दी जाएगी ट्रांस 1 क्रेडिट के लिए। नेक्स्ट भी इम्पोर्टेंट चेंज यहाँ पे किया गया है इन सबसेक्शन 3 फॉर द वर्ड्स गुड्स हेल्ड इन स्टॉक ऑन द अपॉइंटिंग डेट subject to the word good held in stock on the appointing day within such time and in such manner as may be prescribed subject to shall be substituted and shall deem to have been substituted। तो यहाँ पे जो चेंज किया गया है गुड्स हेल्ड इन स्टॉक ऑन द अपॉइंटेड डेट, क्या डाला गया है, गुड held in stock on the appointed day within such time and in such manner as may be prescribed subject to shall be substituted। तो यहाँ पे subject to को substitute किया गया है। तो क्या substitute किया गया है, पॉइंट नंबर 3 में, a registered person who was not liable to registered under the existing law or who was engaged in manufacture of exempted goods or provision of exempted service or who was providing work contract service and availing benefit of notification number 26 by 2012 or a first stage dealer, second stage dealer, registered importer, depot of manufacture shall be entitled to take his electronic credit ledger credit of eligible duty in respect of input held in stock and input contained in semi-finished or finished goods held in stock on the appointed day subject to the condition। तो यहाँ पे जो वर्ड सब्सटीट्यूट किए गए हैं वो किए गए हैं सब्जेक्ट टू। ये इस तरीके से काफ़ी सारी इसमें अमेंडमेंट की गई है। सबसेक्शन 5 में भी एग्जिस्टिंग लॉ की जगह एग्जिस्टिंग लॉ विद इन सच टाइम एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो हर जगह जो है ये वर्ड डाला गया है विद इन सच टाइम एंड सच मैनर। तो टाइम लिमिट को लेकर यहाँ पे बातें की गई है। सबसेक्शन 6 के अंदर भी गुड हेल्ड इन स्टॉक ऑन द अपॉइंटेड डेट सब्जेक्ट टू द वर्ड्स गुड हेल्ड इन स्टॉक इन द अपॉइंटेड डेट विद इन सच टाइम एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड सब्जेक्ट टू। ये चीज़ें जो है यहाँ पे इंसर्ट कर दी गई हैं। पॉइंट नंबर एफ में भी अगर आप देखें सबसेक्शन 7 में भी द वर्ड क्रेडिट अंडर दिस एक्ट इवन इफ the word credit under this act within such time and in such manner as may be prescribed even if। तो टाइम लिमिट को यहाँ पे दोबारा से इंसर्ट किया गया है। सबसेक्शन 8 में भी अगर आप देखेंगे फॉर द वर्ड्स इन सच मैनर, तो इसको भी चेंज कर दिया गया है विद इन सच टाइम एंड इन सच मैनर। तो गवर्नमेंट ने पावर ले ली है यहाँ पे टाइम को भी चेंज करने की। तो विद इन सच टाइम यानी कि टाइम को भी वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और मैनर को भी वो प्रिस्क्राइब यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद हम लास्ट पॉइंट की बात करें, सबसेक्शन 9 के अंदर भी ये चेंज किया गया है फॉर द वर्ड्स credit can be reclaimed subject to credit can be reclaimed within such time and in such manner as may be prescribed subject to। तो यहाँ पे सबसेक्शन 9 को भी जो है यहाँ पे इन्होंने अमेंड किया है। क्या वर्ड्स ऐड किए हैं, विद इन सच टाइम एंड इन सच मैनर
as may be prescribed subject to shall be substituted and shall deem to have been substituted। तो ये चेंज है सेक्शन 128 का, ये इफ़ेक्टिव होने वाला है 18 मई से, यानी कि 18 मई से ये सेक्शन 128 नोटिफाई हो जाएगा। और जैसे ही ये सेक्शन नोटिफाई होगा, हमारा जो सेक्शन 140 है वो अमेंड हो जाएगा। और कब से अमेंड हो जाएगा? रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंड होगा 1 जुलाई 2017 से। तो ये सारे जो चेंजेस हैं ये इफ़ेक्टिव हो जाएंगे 1 जुलाई 2017 से। तो ये थी बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।